प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर नवीन गामित फिर से एक बार बाइबल में से वचन आपके सामने लाया हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर पिता की दया से, परमेश्वर पिता की अनुग्रह से और परमेश्वर पिता की सुरक्षा से भले और अच्छे होंगे। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय और 18 और 19वीं आयत में यूं लिखा है, तेरे समान परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने पापों को ढांप दे, और जो अपना क्रोध सदा बनाए नहीं रखता लेकिन उन पे कृपा करता है, उन पे दया करता है और उस पे अपना प्रेम प्रकट करता है। इतना ही नहीं मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है, वो उनके हरेक पापों को समुद्र के गहराई में डाल देता है। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन स्पष्ट शब्द में यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, जो हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला है और हमें सदा प्रेम करने वाला है। इतना ही नहीं मेरे प्यारो, मेरे आपके इस जगत के हरेक लोगों के पापों को वो समुद्र के गहराई में डालने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को, अपराधों को याद नहीं करता। बाइबल का वचन तो यूं कहता है, वो हमारे पापों को अपने पैरों तले कुचलता है। जिस तरह से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, इतने हमारे पापों को उसने अपने आप से दूर किया है। वो हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करता। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे प्यारो, क्या आप अपने पापों से, अपने अपराधों से, अपने गलतियों से अपने आप को घृणित समझते हो, अपने आप को पीड़ित समझते हो? क्या आज आप अपने आदत से, अपने पाप से चिंता और निराशा में जीवन व्यतीत करते हो? तो आज का वचन आपके लिए है मेरे प्यारो। बाइबल का वचन स्पष्ट शब्द में यूं कहता है कि उसने हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है। वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। हम पे क्रोध बनाई नहीं रखता लेकिन हमें वो क्षमा करने वाला, हम पे प्यार प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, इस संसार में हम देखते हैं तो सब लोग इंसान के पापों को देखते हैं और उस पे उंगली दिखाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आसमां और जमीन को बनाने वाला, ये सृष्टि का मालिक यूं कहता है, मैं तुम्हारे पापों को, अपराधों को समुद्र की गहराई में डालता हूं, मैं उसको कभी भी याद नहीं करता। मेरे प्यारो, क्या आज आप ऐसा चाहते हो कि आपके पापों को माफ किया जाए, आपके हरेक अपराधों को समुद्र की गहराई में डाला जाए, आपके हरेक पापों को पैरों तले रौंदा जाए? तो ये वचन आपके लिए है। क्या आप यीशु पे भरोसा करते हो? अगर आप यीशु पे भरोसा करते हो तो आपके हरेक पापों को समुद्र की गहराई में डाला जाएगा। उसका वचन यूं कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 18वें पद में यूं लिखा है कि क्या आपका पाप लाल वस्त्र के समान है, उसे हिमसा श्वेत किया जाएगा, उसको ऊंसा सफेद किया जाएगा। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। उसका वचन यूं कहता है कि वो हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करता। चाहे इस संसार के लोग हमारे पापों को याद करके हम पे उंगली दिखाए, लेकिन वो आसमां का खुदा, ये जमी का खुदा, ये संसार का, ये जगत का मालिक है। वो हमारे पापों को उसके पैरों तले कुचलता है, समुद्र की गहराई में डालने वाला परमेश्वर है। क्या आप आज उस परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करते हो?
वो आपके हर एक पापों को माफ करने के लिए तैयार है। चाहे आपके फ्रेंड्स आपको पापों को माफ ना करें, आपके फैमिली के लोग आपके पापों को माफ ना करें, लेकिन आसमां और जमी का खुदा आपके पापों को माफ करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, अगर हम उसमें देखें तो यीशु जैतून पहाड़ से जब मंदिर में आता है, और यीशु जब मंदिर में आया उसके पास लोग आके बैठे और यीशु उन लोगों को उपदेश देने लगा। उसी समय शास्त्री और फरीसी यीशु के पास एक स्त्री को लाते हैं और यीशु को परखने के लिए यीशु को कहते हैं कि हे गुरुजी, ये जो स्त्री है ना, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और व्यवस्था में मूसा ने यूं कहा है कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए तो उसके पथरवा किया जाए, उसको पत्थर से मारा जाए। मेरे प्यारो, यीशु ने सुना और यीशु जमी पे अपनी उंगली से लिखने लगा, और बार बार शास्त्री और फरीसी यीशु को पूछते रहे। तब यीशु ने कहा, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर वो स्त्री को मारे। जिसने कोई भी अपराध पाप ना किया हो वो पहला पत्थर वो स्त्री को मारे। और फिर से यीशु उंगली से जमी पे लिखने लगा। बाइबल कहता है, छोटे से बड़े लेकर सब एक एक करके वहां से चले गए, क्योंकि सबने पाप किया है, सबने अपराध किया है। निष्पाप वहां पे कोई नहीं था, इसलिए सब एक एक करके, छोटे से लेके बड़े, सब वहां से चले गए। मेरे प्यारो, तब यीशु उस स्त्री से पूछता है, हे नारी, आपको किसी ने दंड लगाया? सब कहां गए? स्त्री ने कहा, हे गुरुजी, किसी ने मुझ पे दंड नहीं लगाया, सब चले गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी आप पे दंड नहीं लगाता। हे स्त्री, अब से आप पाप मत करो, अब से आप पाप में अपना जीवन मत बिताओ। इस तरह से मेरे प्यारो, वो आसमां और जमी का खुदा यीशु ने वो स्त्री को माफ किया। उसी तरह से मेरे प्यारो, अगर चाहे इस संसार के लोग आप पे उंगली दिखाए, आपको पापी कहे, आपको भला बुरा कहे, लेकिन यीशु आपको प्यार करता है। यीशु आपको चाहता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपके लिए अपना जीवन दिया है। आपके पापों को क्षमा करने के लिए उसने क्रूस पे अपना जीवन दिया, हाथों पैरों में खीलों का मार खाया। उसने अपने शरीर में से लहू का आखिरी बूंद तक आपके, हमारे इस जगत के हरेक के लोगों के पापों के लिए उसने वो खून बहा दिया। और वो यीशु माफ करने वाला पिता है, वो यीशु माफ करने वाला खुदा है। मेरे प्यारो, क्या आप जानते हो, वो यीशु परमेश्वर यहोवा वो पापियों को प्यार करता है। वो पाप को नफरत करता है, लेकिन वो पापियों से प्यार करता है। जिस तरह से उसने वो व्यभिचार में पकड़ी गई वो महिला थी, वो स्त्री थी, उसको माफ किया, उसी तरह से वो हरेक जगत के लोगों को माफ करने वाला पिता है। हरेक इस संसार के लोगों के पापों को समुद्र के गहराई में डालने वाला खुदा है। हरेक लोगों के पापों को अपने पैरों तले कुचलने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमारे पापों को याद नहीं करता, उसे क्षमा करता है। इतना ही नहीं, वो हम पे प्रीति
प्यार प्रकट करता है। वो क्रोध बनाए नहीं रखता, लेकिन हम पे दया करता है। मेरे प्यारों, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा अगर अपनी मां उसे कपड़े पहनाती है, तो शाम को घर पे जब लौटता है तो अपने कमीज पे वो पीला पीला गंदा दाग लगा के लाता है, और अपनी माता वो दाग को निकालती है, उसको धो डालती है। वो माता को पता है कि वो बच्चा फिर से अगले दिन वो दाग को अपने कमीज पे लगा के लाएगा। फिर भी वो दाग को धोती है और उसको धो डालती है, उसको साफ करती है। उसी तरह से मेरे प्यारों, हमारे पापों को वो खुदा जानता है, हमारे अपराधों को वो जानता है, और फिर भी वो हमें माफ करता है। वो माता जब वो अपने बच्चे के कमीज को वो धोती है, उसको साफ करती है, उसको पता है कि अगले दिन फिर से वो उस कमीज पे दाग लगा के लाएगा, फिर भी वो उसे साफ करती है। लेकिन उसमें एक बात बनती है कि धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और एक दिन वो अपने कमीज पे दाग नहीं लगाता, वो अपने कमीज को साफ सुथरा रखता है। उसी तरह से मेरे प्यारों, हम भी एक दिन पाप पे प्रभुता करेंगे। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, परमेश्वर पिता के सामर्थ से हम भी एक दिन पाप पे प्रभुता करेंगे, और एक दिन हम पाप पे जय पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता का सामर्थ है, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार हम पे सदा बना रहेगा। मेरे प्यार, वो हमें सामर्थ देगा। हम देखते हैं मूसा वो खूनी था, फिर भी परमेश्वर ने उसको इज़राइल प्रजा को बचाने के लिए चुन लिया। दावीद वो व्यभिचारी था, वो खूनी था, अपराधी था, फिर भी परमेश्वर पिता का वचन यूं कहता है वो परमेश्वर पिता के मन के समान, परमेश्वर पिता का मन प्रिय भक्त बना। मेरे प्यारों, वो सामरी स्त्री जो यीशु के पास आई, वो पापी थी, फिर भी यीशु ने उसको पापी की नजरों से नहीं देखा, लेकिन यीशु ने उसको अपनी बेटी की नजरों से देखा। मेरे प्यारों, चाहे संसार के लोग आपको गलत नजरियों से देखे, लेकिन यीशु आपको अपने बच्चों के नजरिए से देखता है, अपने बेटे अपने बेटी की नजर से देखता है। वो आपको पापी अपराधी की नजर से नहीं देखता, लेकिन वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी के नजर से देखता है। मेरे प्यारों, यीशु पापों को माफ करता है, यीशु अपराधों को क्षमा करता है। वो अपना क्रोध नहीं बनाए रखता, लेकिन यीशु अपने प्यार को अपने बच्चों पे प्रकट करता है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं पितर ने यीशु को नकार दिया, फिर भी इस संसार इस जगत की पहली कलीसिया की स्थापना पितर के द्वारा ही की गई। मेरे प्यारों, क्या आज आप अपने आप को अपराधी, अपने आप को आप गलत समझते हो? अपने पापों से आप पीड़ित हो, अपनी आदतों से आप पीड़ित हो? यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको प्यार करता है, कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी आओ, मैं आपको अपराधों को धो दूंगा, मैं आपके अपराधों को क्षमा करूंगा, उसको ढाप दूंगा, उसको समुद्र के गहराई में डाल दूंगा, उसको मेरे पैरों तले कुचलूंगा। जिस तरह से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, उतने तुम्हारे और मेरे बीच में पाप रहेंगे। मैं आपके पापों को याद नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, फिर से एक बार मैं आप सबों को ये बात कहना चाहता हूं, इस संसार में कौन है
इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य या कौन ऐसा इंसान है, ऐसा परमेश्वर कहां है जो हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारे अपराधों को माफ करे, हमारे अपराधों को वो धो डाले और हमें प्यार करे। एक ही परमेश्वर है, जमीन और आसमां का खुदा, जमीन और आसमां का मालिक है, वो यीशु है। वो हमें प्यार करता है और उसने हमें इतना प्यार किया कि स्वर्ग छोड़ा और पृथ्वी पर आया, ताकि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो अपना जीवन दे। मेरे प्यारों, इस जगत के हरेक पापियों के लिए, इस जगत के हरेक लोगों के लिए उसने क्रूस पे अपना जीवन दिया। हाथों पैरों में खीलों का मार खाया। क्यों? क्योंकि हमने हमारे पापों, हमारे हाथों से पाप किए और उसके हाथों में खीलों का मार दिया गया। उस पे सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में बुरा भला सोचा, हमारे मन से पाप किया और उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्यारों, हमारे पापों को धोने के लिए उसने अपने शरीर में से लहू का आखिरी बूंद तक बहा दिया। वो यीशु इस जगत के हरेक लोगों को माफ करने के लिए तैयार है। क्या आप वो यीशु के पास जाने के लिए तैयार हो? क्या आज आप अपने अपराधों, अपने पापों के साथ यीशु के पास आते हो? जिस तरह से मेरे प्यारों, अगर एक छोटा बच्चा हो, वो कितना भी गंदा क्यों ना हो, अपने कमीज पे, अपने शर्ट पे, अपने कपड़ों पे कितना भी गंदगी करके क्यों ना आया हो, लेकिन अपना पिता, अपनी माता उसको उठा लेते हैं और उसको चूमते हैं। उसी तरह से मेरे प्यारों, वो यीशु आपके अपराधों को वो नफरत करता है, लेकिन आपको वो प्यार करता है। एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु यीशु हमें सामर्थ से भरेगा, उसके आत्मा से, उसके गौरव, उसके अभिषेक से हमें भरेगा, ताकि हम पापों से दूर रहे, पापों पे प्रभुता पाले और यीशु में हम पवित्र बन जाए। मेरे प्यारों, क्या आप आज पापों समेत अपने अपराधों के साथ यीशु के पास आना चाहते हैं? यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको प्यार करता है। मेरे प्यारों, आपको इस संसार में ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा, ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा जो आपके पापों को क्षमा करे, जो आपके अपराधों को समुद्र के गहराई में डाल दे और आपको प्यार करे। इस संसार में सब लोग मेरे प्यारों पापों को घृणित समझते हैं, पापी को नफरत करते हैं, लेकिन मेरा यीशु पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में वो क्यों आया? पापियों के लिए उसने स्वर्ग छोड़ा और इस जगत में जन्म लिया, ताकि वो पापियों पे अपने प्यार को प्रकट करे। मेरे प्यारों, वो यीशु आज भी हमें प्यार करने वाला है। अगर आज आप पापों, अपराधों के साथ अपने जीवन को बिताते हो, तो यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। इस संसार में आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड्स आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु इस जगत का मालिक है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है, वो आपको क्षमा करेगा, उसके प्यार को आप पे बनाए रखेगा। आप कभी भी अपने जीवन में बड़े से जो बड़ा पाप क्यों ना करो, अपराध गलती से क्यों ना कर बैठो, आप यीशु से भागो मत, आप यीशु के पास आओ, आप दौड़ते दौड़ते यीशु के पास चले आओ। वो आपको
माफ करने के लिए तैयार है। वो आपको उठा लेगा, आपको चूमेगा, आपको गले से लगाएगा और आपको वो माफ करेगा, आपको वो धो डालेगा, आपको वो क्षमा करेगा और आपके हर एक अपराधों को वो समुद्र की गहराई में डाल देगा। और एक दिन ऐसा होगा कि उसके सामर्थ्य से, उसके गौरव और उसके अभिषेक से वो आपको भर देगा, उसकी आत्मा से आपको भरेगा ताकि आप पवित्र बन जाओ। और एक दिन जब वो गगन पे, बादलों पे उसके चुने हुए लोगों को लेने के लिए जब आएगा तो आप उसको मिल सकोगे और सदा के लिए आप उसके घर में उसके साथ रहोगे। मेरे प्यारे, क्या आप आज अपने आप को अपराधी, क्या आज आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे? लेकिन यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। जगत के लोग आपको क्षमा नहीं करते, लेकिन यीशु आपको क्षमा करेगा। आपके फ्रेंड्स आपको क्षमा नहीं करते, लेकिन यीशु आपको क्षमा करेगा। यीशु आपके हर एक पापों, अपराधों को समुद्र के गहराई में डालकर आपको माफ करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे, क्या आप आज अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हो? यीशु को देने के लिए तैयार हो? वो आपको बुलाता है। मैं आशा रखता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में आपको जीवन जीने के लिए बल और सामर्थ्य देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।